आज हम लोग बिहेवियर स्किल के पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिक गुण और नागरिकता, देखभाल, न्याय और निष्पक्षता, विश्वसनीय। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नागरिक गुण और नागरिकता, सिटीजनशिप। ओके, एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों जैसे वोट देना, नियमों का पालन करना को निभाना नागरिकता कहलाता है। यह देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का दूसरे लड़के को जिसे उत्तर नहीं पता होता है को अपना उत्तर पत्र दिखाने की पेशकश करता है। यह दूसरे को डैश दुविधा को के अधीन किया जाता है कि नकल करना है या नहीं। सामाजिक, मेडिकल, नैतिक या कानूनी। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नैतिक, इथिकल। जब व्यक्ति को सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है, जैसे परीक्षा में नकल करना, तो वह एक नैतिक दुविधा में होता है। यहाँ चुनाव उसके चरित्र और ईमानदारी की परीक्षा लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति के भाई ने एक आईफोन चोरी किया है। व्यक्ति को डैश दुविधा का सामना करना पड़ता है कि क्या पुलिस को सूचित करना है या नहीं। तो कौन सी दुविधा होगी? सामाजिक, मेडिकल, नैतिक या कानूनी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कानूनी, लीगल। ठीक है, चोरी एक अपराध है। यहाँ व्यक्ति के सामने यह सवाल है कि वह कानून का साथ दे या अपने परिवार का, चूंकि मामला अपराध है और पुलिस से जुड़ा है, इसलिए यह एक कानूनी दुविधा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीतिपरक, नैतिक या कानूनी दुविधा पर निर्णय डैश किए गए दृष्टिकोण के साथ लिया जाना चाहिए। उद्देश्य या अलग, व्यक्तिपरक या संलग्न, न तो उद्देश्य और न ही व्यक्तिपरक, दोनों संलग्न और अलग हो गए। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उद्देश्य या अलग, ऑब्जेक्टिव और डिटैच्ड। क्यों? क्योंकि दुविधापूर्ण स्थितियों में भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय तटस्थ या उद्देश्यपूर्ण होकर सोचना चाहिए। निष्पक्ष निर्णय तभी संभव है जब आप स्वयं को उस स्थिति से अलग करके सच्चाई के आधार पर सोचें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित डैश के संकेतक हैं। ईमानदार रहे, धोखा देने या चोरी न करे, विश्वसनीय रहे, अपना वादा निभाए, सही काम करने के लिए पर्याप्त रूप से साहसी प्रतिष्ठित व्यवहार का निर्माण करे, अपने परिवार, दोस्तों और देश के प्रति वफादार रहे। आदर करना, विश्वसनीयता, जिम्मेदारी, निष्पक्षता। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? विश्वसनीयता, ट्रस्ट ऑर्थनेस। क्यों? क्योंकि ईमानदारी, वफादारी और वादे निभाना एक भरोसेमंद व्यक्तित्व की पहचान है। ये सभी गुण मिलकर समाज में आपकी विश्वसनीयता को स्थापित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित डैश के संकेतक है। दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें, मतभेदों को सहन करें, अच्छे व्यवहार को अपनाएं, बेईमानी से बचें, किसी को चोट न पहुंचाएं, शांति से व्यवहार करें, दूसरों की भावनाओं पर विचार करें। आदर करना, विश्वसनीयता, जिम्मेदारी या निष्पक्षता। कौन सा ऑप्शन है हमारा? आदर करना, रिस्पेक्ट। ठीक है, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना और उनके साथ शालीनता से पेश आना आदर का प्रतीक है। यह विविधता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित डैश के संकेतक है। नियमों के अनुसार खेलें, अपना टर्न लें और शेयर करें, खुले दिमाग से दूसरों की सुने, दूसरों का फायदा न उठाएं, दूसरों को दोष न दें। तो कौन सा संकेतक है इसमें? आदर करना, विश्वसनीयता, जिम्मेदारी या निष्पक्षता। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? निष्पक्षता। ठीक है, बिना किसी पक्षपात के नियमों का पालन करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना निष्पक्षता कहलाती है। यह न्यायपूर्ण व्यवहार का आधार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित डैश के संकेतक हैं। वह करें जो आप करने जा रहे हैं, लगातार रहें, आत्मनियंत्रण का उपयोग करें, आत्मनिर्भर बने, कार्य करने से पहले सोचें, अपनी पसंद से जवाबदेह बने। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? आदर करना, विश्वसनीयता, जिम्मेदारी या निष्पक्षता। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने कार्यों की जवाबदेही लेना और आत्मनिर्भर होना एक जिम्मेदार व्यक्ति के लक्षण है। यह गुण कार्यस्थल और निजी जीवन में अनुशासन पैदा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित डैश के संकेतक हैं। दयालु बने, सहानुभूतिशील बने, आभार व्यक्त करें और दूसरों को माफ करें, दूसरों की मदद करें। नागरिकता, विश्वसनीयता, जिम्मेदारी या देखभाल, मतलब केयरिंग। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? देखभाल। ठीक है, दया, माफी और दूसरों की मदद करना देखभाल के विभिन्न रूप हैं। यह दूसरों के प्रति आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित डैश के संकेतक हैं। अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें, अपने पड़ोसियों को साथ सहयोग करें, सांप्रदायिक समारोह में शामिल हो, मतदान करें, कानूनी और नियमों का पालन करें, अधिकार का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें। नागरिकता, विश्वसनीयता, जिम्मेदारी या देखभाल। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नागरिकता। ओके, पर्यावरण की रक्षा, मतदान और समुदाय में सहयोग करना एक जागरूक नागरिक की पहचान है। ये सभी कार्य नागरिकता के उच्च आदर्शों को प्रकट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जानकारी के बारे में प्रश्नों के निम्नलिखित अनुक्रम को पढ़ें। क्या यह सच है? क्या यह अच्छा या सकारात्मक? क्या यह उपयोगी है? इस परीक्षण का नाम क्या है? डबल फिल्टर परीक्षण, ट्रिपल फिल्टर परीक्षण, एकल फिल्टर परीक्षण या परीक्षण। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ट्रिपल फिल्टर परीक्षण। ट्रिपल फिल्टर परीक्षण संचार का एक नैतिक पैमाना है। इसमें किसी भी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने से पहले तीनों मापदंड पर परखा जाता है। सत्यता, क्या जानकारी पूरी तरह सच है? अच्छाई मतलब गुडनेस, क्या यह सकारात्मक जानकारी है? उपयोगिता, यूटिलिटी, क्या यह जानकारी सामने वाले के काम की है? यह कोई जानकारी इन तीनों फिल्टर को पार नहीं करती है तो उसे साझा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सूचना के लिए ट्रिपल फिल्टर टेस्ट तैयार किया? न्यूटन ने, प्लेटो ने, सुकरात ने या मार्कस ऑरेलियस ने? तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? सुकरात ने। ठीक है, महान यूनानी दार्शनिक सुकरात ने सूचनाओं की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस पद्धति को प्रतिपादित किया था। उनका मानना था कि समाज में अफवाहों और व्यर्थ की बातों को फैलने से रोकने के लिए हर व्यक्ति को बोलने से पहले अपनी बात को इन तीन फिल्टर मतलब सत्य, दया और उपयोगिता से गुजारना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।